नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक 2 बजे के बुलेटिन में। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स। जी हां, नोटबंदी के 4 दिन बाद भी पैसे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में तो एक शख्स एटीएम के बाहर ही फूट फूट कर रो पड़ा, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में नोट की किल्लत में लोगों ने दुकान ही लूट ली। जबकि जापान दौरे पर गए प्रधानमंत्री देशवासियों को सलाम कर रहे हैं। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हित में लोगों को फैसला मंजूर है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दिव्यांग, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या परेशानी हो रही है, तो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा ऑपरेशन होना है। 2 घंटे से वहां पर खड़े थे और बड़ी मुश्किल से बाद में लोगों की मदद से वो कैश निकाल पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री तकलीफ सहने वालों को सलाह, कहा कि लोगों को देश हित में ये सख्त फैसला मंजूर है। प्रधानमंत्री काले धन वालों को एक बार फिर उन्होंने निशाना बनाया। मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जी। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो। ऐसा भी चल रहा था। लेकिन फिर भी 125 करोड़ को लगता है कि अगर इतना सा झेलने के बाद, और आपने देखा होगा, अब तो व्हाट्सएप पर सब आता होगा, पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है। कई बेटे और बहुएं भी जो वृद्धाश्रम में मां को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया मां के खाते में। अब मुझे बताइए, वो मां मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? ऐसी वृद्ध मां आशीर्वाद दे तो फिर योजना सफल होने में कोई आशंका रहती है क्या? 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ, तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा, ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हम आपको बता दें कि नोटबंदी को लेकर कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो उसके पक्ष में हैं। आमिर खान भी नोटबंदी के पक्ष में है। क्या कुछ कहा आमिर खान ने, आइए सुनाते हैं हमको। ये जो इश्यूज है ना कि देश के लिए क्या सही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हमको इतना नहीं देखना चाहिए। जो चीज हमको देश के लिए करनी है वो हमको करनी चाहिए। फिर उसमें मेरी फिल्म को नुकसान हो, वो छोटी बात है। और इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटबंदी पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटबंदी को बड़ा घोटाला बताया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने दोस्तों को पहले अलर्ट कर दिया और छोटी छोटी बचतों पर सेंध मार दी। सरकार ने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, भाजपा वालों को पहले से बता दिया था। नोटबंदी के बाद बाजार में अफरा तफरी है।
बैंकों के बाहर लाइनें लगी हैं। लोग पैसे पैसे के लिए हैरान परेशान हैं, तो सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा है। 14-15 लाख करोड़। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तरकश में नए तीर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और मोदी सरकार पर एक के बाद एक आरोपों के तीरों की छड़ी लगा दी। क्वार्टर में पैसा जमा किया गया, 3 महीनों में डिपॉजिट एकदम से जंप। सबसे बड़ा आरोप था ये मोदी सरकार का नोटबंदी घोटाला है। पीएम मोदी ने नोटबंदी से पहले अपने दोस्तों और सरकार को अलर्ट कर दिया था। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने अपने सारे दोस्तों को, जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था। सरकार ने केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर पलटवार किया, जिन्होंने कल कहा था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और केजरीवाल को पीड़ा क्यों हो रही है। राजनीतिक दलों में हाय तौबा मची है, इसका मुझे आश्चर्य है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं बसपा की अध्यक्षा को, मुलायम सिंह जी को, राहुल गांधी जी को, केजरीवाल जी को कि आपको क्यों पीड़ा हो रही है। अमित शाह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये नहीं कहा 2500 करोड़ रुपए जिसके पास है छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए जिसके पास है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये 2.5 लाख रुपए वालों ने काला बाजारी कर रखी है इस देश के अंदर, कि 2,500 करोड़ वालों ने काला बाजारी कर रखी है इस देश के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर वायरल बीजेपी नेता संजीव कंबोज के ट्विटर हैंडल से जारी 2000 के नोट की तस्वीर को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने सवाल किया कि अगर नोट 10 नवंबर को जारी हुए तो 6 नवंबर को तस्वीर कैसे आई। 10 नवंबर को पहली बार 2000 रुपए के नोट मार्केट में आए, लेकिन 6 नवंबर को संजीव कंजोग नोटों की 2-2 हजार के नोटों की गड्डी लेके ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो डालता है। 6 नवंबर को प्रधानमंत्री जी के ऐलान के 2 दिन पहले उसके पास 2-2 हजार रुपए की गड्डियां कैसे पहुंची। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर तंज कसा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने कहा कि केजरीवाल चाहते हैं कि देश का विकास ही थम जाए। उनका जाल प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान हैरान करने वाले अंदाज में किया। काले धन पर नकेल की इस कोशिश से देश का हर ईमानदार नागरिक खुश दिखा, लेकिन उसके बाद पैसा पैसा के लिए जो अफरा तफरी मची, उसके बाद वो भी सवाल कर रहे हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। नोटबंदी से परेशान लोगों ने किराना स्टोर को ही लूट लिया। जी हां, यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां 100 लोगों ने एक किराना स्टोर पर हमला बोल दिया और सारा सामान लूट लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों को नोट की, पैसों की इतनी परेशानी हुई, इतनी दिक्कत हुई कि वो एक किराना स्टोर में घुस गए और वहां से चावल के, गेहूं के, अनाज के जो बोरे हैं वो निकालकर किस तरह से वो लूट कर ले जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो देश के कोने कोने में किस तरह से लोगों को अलग अलग तरह से परेशानी हो रही है। हालांकि ये सरकारी दुकान है, आपको हम बता दें, सरकारी दुकान में लोगों ने, गांव के लोगों ने धावा बोला और वहां पर जो पड़ा अनाज था उसे लूट कर ले गए। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं लोगों की परेशानी की, दिक्कत की। और इस बीच ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक गांव से आई है, जहां पर एक सरकारी दुकान में, राशन की दुकान में ये लोग 100 की संख्या में लोग घुस गए और वहां पर पड़े अनाज को लूट लिया। मीडिया सब पकड़ गए, जितने सब आ जाए। 500, 1000 के नोट बंद हुए 4 दिन हो गए। शुरू में 2 दिन एटीएम बंद रहे और आज एटीएम खुलने का दूसरा दिन है। जाहिर है हर कोई एटीएम और बैंक्स में लाइन लगाए खड़ा है और परेशान हो रहा है। ऐसे में दिव्यांगों को कितनी मुश्किल हो रही है, ये देखकर आपकी आंखें भी छलक पड़ेगी।
देख रहे हैं इस तरह के बड़े बुजुर्ग जो हैं जिनको खुद अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए, आज बिल्कुल बेबस है सर आप। मैं क्या करूँ, नोबडी को पूछे, आपके हैं नहीं आ रही, जिनके हैं उनके भी नहीं है। हॉस्पिटल में पैसा जमा करवाना है ऑपरेशन के लिए, वो नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएं? दे शुड मेक ए सेपरेट लाइन फॉर हैंडीकैप्स एंड ओल्ड पीपल, नो एल्डरली पीपल। उम्र है आपकी? 73 है। अस्पताल में इलाज भी होना है मैम, ये तो ऑपरेशन के लिए इलाज होना है, तो मैं क्या करूं बताइएगा, मैं कैसे करूं जी? मैं ऑपरेशन के लिए इलाज होना है, मैं क्या करूं बताइए, वो पैसे नहीं ले रहे हैं। यहाँ अलग कोई लाइन नहीं है आप? नहीं मैम, बट पीपल वर हेल्पफुल, और उन्होंने मेरे काम करवा दिया जी। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि अगर ये मैसेज कन्वे हो रहा है टू द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। तो आप देख रहे हैं किस तरह से RM लाला हैं, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी अपना आप चल नहीं सकते, सक्षम नहीं है, फिर भी उनको कितने घंटे आप खड़े रहे? मैम फिर भी लग गए, इनके हेल्प करने के बावजूद 2 घंटे लग गए। 2 घंटे लग गए, बहुत तकलीफ हुई। मजा आ रहा जी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, तो बताइए कोई है भी नहीं। लोग यहाँ पे परेशान हैं। इंतजाम देखिए, वहाँ तक हम कहेंगे कैमरामैन को दिखाएं कि लाइन जो है सड़क तक जारी है। गोल डाक खाने में बदहाली का आलम है। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।